हेलो दोस्तों, मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन संख्याओं के माध्यम से वर्गमूल करना सिखाएंगे। यानी यह जो संख्याएं दी हुई हैं या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि बिना पूर्णवर्ग संख्याएं हैं, तो इनका वर्गमूल हम आपको दो विधियों से करना सिखाएंगे। आपको जो विधि अच्छी लगे उस विधि से इन संख्याओं का वर्गमूल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखना हमें यह है कि यह जो रूट के अंदर 37 संख्या दी हुई है यह किस पूर्णवर्ग संख्या के नजदीक है। तो इसे देखेंगे तो यह 36 के ज़्यादा नज़दीक है। यानी 36 एक पूर्णवर्ग संख्या है। कैसे? क्योंकि इसके गुणनखंड हमें प्राप्त हो सकते हैं 6 × 6, 6 × 36। यहाँ हमें सेम संख्याओं का जोड़ा प्राप्त होना चाहिए और एक 6 निकल कर आ जाएगा यहाँ से बाहर। और 36 में यदि हम प्लस करेंगे 1, यानी 36 में यदि हम 1 प्लस करेंगे तो हमें 37 प्राप्त होगा। यानी हमें यहाँ ध्यान देना है कि इसके नज़दीक पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है वह संख्या लेना है। और यदि हमें जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो रही है तो जोड़ देंगे और यदि घटाने पर प्राप्त हुई तो घटा भी देंगे। तो यहाँ 6 और प्लस 1, 6 × 36 होगा, यानी 36 का वर्गमूल 6 होगा और प्लस 1। इस 6 का दूना इसके नीचे लिखना है तो हम लिख देंगे 12। अब हम इसे जोड़ देंगे तो 12 × 72 और 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 73 और 73/12। इस 73 को हम भाग कर देंगे 12 से तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6.8 और यही हो जाएगा इस रूट के अंदर 37 का परफेक्ट वर्गमूल। और अब हम देखेंगे इसी सवाल को दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। यानी सेकेंड मेथड है ये। तो हमें देखना है इस संख्या को यहाँ लिख लेना है, यानी 37 को हम यहाँ लिख लेंगे और इसके नज़दीक जो पूर्णवर्ग संख्या है यानी इसके नज़दीक पूर्णवर्ग संख्या 36 है और इसके वर्गमूल से हमें इसे भाग कर देना है, यानी 6 से इसे कर देंगे भाग। तो 37 को 6 से भाग देंगे तो 6 × 36 होगा और पॉइंट यहाँ से 1 बच 6 × 36 होगा, यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ 6 एकम 6, यानी अगर हम इसे भाग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6.16। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना है इस भागफल और जिससे हमने भाग दिया है इन दोनों को जोड़ लेना है तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12.16। अब दोस्तों यहाँ इसे हमें 2 से भाग कर देना है, यानी इसे हम कर देंगे 2 से भाग तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6.8। यानी चाहे आप इस विधि से इस सवाल को करें और चाहे आप इस विधि से करें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। आपको जो विधि पसंद आए आप उससे कर सकते हो। इसी प्रकार इस अगले सवाल को हम कर लेंगे, यानी 96 है। तो यहाँ भी हमें देखना है कि इसके नज़दीक हमें पूर्णवर्ग संख्या कौन सी मिलेगी। तो इसके नज़दीक अगर कोई हमें पूर्णवर्ग संख्या मिलेगी तो वह है 100 और 100 से यदि हम 4 को घटा देंगे तो हमें 96 प्राप्त हो जाएगा। 100 किसका वर्गमूल है? तो 10 का वर्गमूल है और माइनस कितना? तो 4। और इस 10 का दूना हमें इसके नीचे लिखना है तो यह हो जाएगा 20। 20 दाम में 200 होगा और 200 से यदि हम 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 196 और बटे कितना? तो 20। 196 को हमें कर लेना है 20 से भाग तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9.8 और यही हो जाएगा इस 96 का परफेक्ट वर्गमूल। तो यह तो थी प्रथम विधि। अब इसे भी हम सेकेंड मेथड से कर लेंगे। तो सेकेंड मेथड यहाँ क्या है? तो इस 96 को हमें लिख लेना है और इसके नज़दीक जो पूर्णवर्ग संख्या है उससे कर देना है भाग। तो ये इसके नज़दीक जो पूर्णवर्ग संख्या है उसके वर्गमूल से भाग करना है तो 10 से यहाँ भाग देंगे इसे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9.6। अब हमें जिसे हमने भाग दिया है और भागफल को एक में जोड़ देना है तो यह हो जाएगा 19.6 और इसे भाग कर देंगे 2 से तो 2 9 या 18 होगा, यानी 9.8 आ जाएगा इसका आंसर। तो आप चाहे इस मेथड से करें और चाहे इस मेथड से, आंसर हमें सेम ही प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताना है कि आपको इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी।